बच्चों, मैं अल्पना मैम आज क्लास 2 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 3 का वर्ड मीनिंग लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आप लोगों को हाफ का मैंने पहले ही वर्ड मीनिंग भेज रखा था और हाफ का बच गया था, सो मैं आज आप लोगों को भेज रही हूँ। मैं किसी कारण बस किसी मजबूरी में फंस गई थी, जिसके कारण बीच में आप लोगों को मैं वीडियो अपना नहीं भेज पाई, इसके लिए सॉरी। और आज जो मैं वीडियो आप लोग को भेज रही हूँ वर्ड मीनिंग का है। लेसन 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हाफ का जो बच गया था उसका है। तो बच्चों, इसमें जितने भी वर्ड हैं मैंने सारे को लिख डाला है। इसको आप लोग अच्छे से अपने अपने नोटबुक में नोट करेंगे, फिर इसको याद करेंगे। बच्चों, 2 डे का वर्क है आपका। जब फिर इस सारे वर्ड मीनिंग को आप लोग अपने कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट मतलब इसमें जो हाफ बच गया है लेसन 3 में, उसको मैं फिर रीड कराऊंगी, उसका हिंदी बताऊंगी। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए आप लोग को है दो मतलब 2 डे का ये वर्क हो गया आपका कि अच्छे से इसको वर्ड मीनिंग को लिखना है, फिर इसको याद करना है। ठीक है बच्चों? तो इसी वर्ड मीनिंग को अच्छे से लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं अल्पना मैम आज क्लास 2 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन 3 लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस लेसन का हाफ पढ़ाऊंगी और उसका वर्ड मीनिंग भी मैं भेज रही हूँ। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में नोटबुक में इस वर्ड मीनिंग को पहले नोट करेंगे, याद करेंगे, फिर इस लेसन को पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, इसका हिंदी समझेंगे। ठीक है बच्चों? आपका 2 डेज का वर्क है। 1 डेज वर्ड मीनिंग को कॉपी में अपने नोटबुक में लिखना और याद करना। 2 डेज इस लेसन को रीड करना और इसका हिंदी समझना अच्छे से। ठीक है ना बच्चों? तब हम स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, कपड़ा। तो क्लॉथ्स आर ऑफ 3 काइंड्स। कपड़ा जो है, सभी कपड़े कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, कॉटन, वूलन एंड सिंथेटिक। कॉटन मीन्स सूती, वूलन मीन्स ऊनी और सिंथेटिक मीन्स, बताइए आप लोग को तो पता होना चाहिए कि सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? कृत्रिम। जो मनुष्य बनाता है, जो मानव बनाता है, वह कृत्रिम होता है। कॉटन फाइबर इज स्पन इनटू लॉन्ग थ्रेड्स। सूती कपड़ा जो है, सूती रेशे जो है, वह लंबे धागों से का बुन के बनता है, काटा हुआ लंबा धागा से बुन के बनता है। थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ्स। फिर उस धागे को हम लोग क्या करते हैं? एक साथ बुनते हैं और उसके बाद कपड़ा बनता है। देन द क्लॉथ इज डाइड एंड प्रिंटेड। उसके बाद तब कपड़ा सूखता है और वह उस पर कलर होता है और प्रिंट होता है। ठीक है बच्चों? तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि हम लोग कपड़ा कैसे कॉटन कपड़ा बनाते हैं। पहले उसका धागा काटा जाता है, फिर उसको एक साथ मिलकर के बुना जाता है। बुनने के बाद जब कपड़ा तैयार होता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको प्रिंट करते, कलर करते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उस पर प्रिंट होता है। ठीक है बच्चों? यहाँ पे आपके बुक में दिखा भी रहा है कि कैसे चरखा है, इससे कैसे धागा कटता है, फिर कैसे वह बिना जाता है और कैसे वह पहले कलर होता है, फिर प्रिंट होकर के सूखता है। सारा आपको दिखा रहा है इस चैप्टर में, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए वूलन कपड़े की तरफ। तो वूल इज शिप्स हेयर। ऊन जो है वह भेड़ों का क्या होता है? बाल होता है। वूल इज शेयर्ड और कट ऑफ। हम लोग क्या करते हैं? भेड़ के बाल को मुंडित कर देते हैं या काट लेते हैं, काटते हैं। इट इज स्पन एंड वोवन टू मेक क्लॉथ। उसके बाद उससे हम लोग क्या करते हैं? बुन करके धागा तैयार करते हैं। वूलन क्लॉथ इज ऑल्सो डाइड। ऊनी कपड़ा जो होता है वह हमेशा सूखा हुआ रहता है। तो आप लोग फिर से इसको समझ लीजिए कि इट इज स्पन एंड वोवन टू मेक क्लॉथ। पहले उसके धागे को हम लोग क्या करते हैं? बुनते हैं, फिर कपड़ा तैयार करते हैं। और उस वूलन कपड़ा जो है हमेशा सूखा हुआ रहता है। सम वूल इज नाइटेड इनटू
स्वेटर्स एंड जर्सी। फिर हम लोग कुछ ऊन से क्या करते हैं, स्वेटर और जर्सी बुन करके बनाते हैं। आप लोग के भी घर पे आपकी मम्मी, आपकी दादी या जो भी आपकी आंटी वगैरह जो भी होंगी, लगभग लोग जब सर्दी की मौसम आते हैं तो सभी लोग अपने अपने घर पे स्वेटर बनाते ही हैं। तो आप समझ रहे होंगे, सारे बच्चे समझ ही रहे होंगे। और नीचे आपको दिखा भी रहा है कि कैसे भेड़ का जो है वह देखो, इसका जो बाल है उसको कैसे शेयरिंग करा, इसको मुंडित करा, मशीन से हटा रहा है। फिर इसको डाइंग करा भी दिखा रहा है, कैसे सब बना रहे हैं सो भी दिखा रहा है, ऊन कैसे बना, उसके बाद कैसे बुनाई हो रही है वो भी दिखा रहा है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और फिर समझेंगे। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कॉटन एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। सूती और ऊन है रेशे वह प्राकृतिक है या भगवान का दिया हुआ है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। और जो कृत्रिम रेशा है वह मानव द्वारा निर्मित किया गया हुआ, मनुष्य द्वारा बनाया गया हुआ रेशा है। और आप एक बार ध्यान रख लेंगे बच्चों कि कॉटन और ऊन जो है वह प्राकृतिक रेशा है और सिंथेटिक जो है कृत्रिम रेशा है, वह मनुष्य बनाता है। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब आप लोग जान लीजिए कि नायलॉन होता है, रेयॉन होता है और पॉलिस्टर, यह सब जो है वह कृत्रिम फाइबर्स, वह प्राकृतिक फाइबर नहीं, रेशा नहीं है, वह कृत्रिम रेशा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। वूल एंड कॉटन आर वोवन टुगेदर टू मेक कॉटसूल। जब हम लोग मतलब ऊनी धागे को और सूती धागे को एक साथ मिला करके जब उसकी हम लोग बुनाई करते हैं तो उस कपड़े का नाम कॉटसूल होता है। ठीक है बच्चों। कैस्मिलॉन इज ए सिंथेटिक ऊल। कैस्मिलॉन जो होता है वह सिंथेटिक ऊल है, वह प्राकृतिक ऊन नहीं है, वह कृत्रिम ऊन है, उसको मनुष्य बनाता है। चाइना सिल्क इज सिंथेटिक सिल्क। अब चाइना सिल्क जो है वह भी आप लोग समझ रहे होंगे कि सिंथेटिक यानी कृत्रिम सिल्क है, चाइना सिल्क भी कृत्रिम सिल्क है। क्लॉथ्स आर ऑफ 3 kinds बेस्ड ऑन देयर यूज। कपड़ों का हम लोग 3 तरह से उसे अच्छे तरह से 3 तरह से उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं या उसका हम लोग उपयोग करते हैं। पहला प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक, दूसरा डिकोरेटिव यानी सजावटी, और तीसरा एंड यूनिफॉर्म है तो और यूनिफॉर्म वर्दी। तो अब आप समझिए प्रोटेक्टिव क्या हुआ। प्रोटेक्टिव हुआ कि अगर हम लोग बारिश में जा रहे हैं तो रेनकोट पहन लेते हैं तो बारिश से हमारी सुरक्षा करता है। सर्दियों के मौसम में जब हम स्वेटर, जर्सी, कोट वगैरह पहन लेते हैं तो वह हमारे शरीर को सर्दी से सुरक्षा करता है। ठीक है बच्चों। जब गर्मी का बहुत मौसम रहता है तो हम लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं सूती कपड़ा पहनना ताकि यह हमारे शरीर को ज़्यादा ठंड महसूस प्रदान करे। तो यह हमारा प्रोटेक्टिव हो गया। अब चले डिकोरेटिव। डिकोरेटिव क्या होता है, जब आप किसी शादी फंक्शन या किसी का बर्थडे, कोई भी ऐसा ओकेजन जब आप में जाते हैं, अटेंड करने जाते हैं, तो आप अपने आप में सबसे अच्छा दिखने के लिए आप बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनते हैं जो आप पे सूट करता हो, आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपको लगे कि हम सजे सवरे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव। और यूनिफॉर्म सभी का होता है। जब जो मान लीजिए आप किसी स्पेशल जॉब में हैं, काम में हैं, या बच्चे हैं, आप लोग स्कूल आते हैं तो आप लोग का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वर्दी है कि मंडे को शर्ट पैंट आना है, वेडनेसडे को या ट्यूसडे को जैसा भी डे निर्धारित होता है कि टी शर्ट लोअर में आना है, तो यह आपका क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ कि फलाने दिन मंडे को ब्लैक शूज चलेंगे और सैटरडे को व्हाइट शूज। यह सब क्या है, आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को हाफ इस लेसन का पढ़ा दी हूँ, उसका वर्ड मीनिंग भी भेज दे रही हूँ। फिर से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और हाफ का वर्ड मीनिंग और फिर इसका हाफ लेसन जो रीड करना है, समझाना है। आपको 2 दिन का वर्क दी हूँ, मैं फिर आपको अपना वीडियो बना के भेजूंगी।
आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है ना।